नमस्कार दोस्तों, अगर आज इस कहानी के बाद आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है तो समझ जाए डर ने अपना काम कर दिया है। आप सुन रहे हैं हरिकेश हॉरर स्टोरी ऑडियो, जहां हर आवाज डर बनकर कानों में उतरती है। आज की कहानी है काली हवेली की, जहां जाने वाला या तो लौटता नहीं या लौटकर इंसान नहीं रहता। कमजोर दिल वाले अब वीडियो बंद कर दें। गांव का नाम था भैरवपुर। यह गांव शहर से बहुत दूर था, इतना दूर कि शाम ढलते ही यहाँ की सड़कें खुद ब खुद वीरान हो जाती थी। भैरवपुर में एक हवेली थी, काली हवेली। कोई नहीं जानता था कि उसे काली हवेली क्यों कहते हैं, लेकिन हर कोई इतना जरूर जानता था कि सूरज ढलने के बाद उस हवेली की तरफ देखने तक से लोग डरते थे। हवेली गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां से आगे सिर्फ जंगल था, घना, काला और सन्नाटे से भरा हुआ। पहली गलती शहर से आया युवक समय, नाम था उसका। उम्र करीब 25 वर्ष। पत्रकार था और डरावनी जगहों पर रिपोर्ट बनाने का शौकीन। गांव में पहुंचते ही उसने सबसे पहला सवाल पूछा, ये काली हवेली कहाँ है? ये सुनते ही चाय की दुकान पर बैठे लोग चुप हो गए। एक बूढ़े आदमी के हाथ से कुल्हाड़ गिर गया। किसी ने धीरे से कहा, ओ पिंटा, उस तरफ मत जाना। लेकिन समय हंसा। उसे लगा गांव वाले अंधविश्वासी हैं। उसने तय कर लिया, आज रात वहीं रहेगा। गांव वालों की चेतावनी, गांव के मुखिया ने उसे बुलाया। आवाज कांप रही थी, बेटा, आज की तारीख कोई आम दिन नहीं है। आज अमावस की रात है और ठीक रात के 12 बजे वह हवेली जागती है। समय ने पूछा, कौन जागता है? मुखिया ने जवाब नहीं दिया, बस हवेली की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, दहशत थी। हवेली में प्रवेश रात के 9 बजे। समय टॉर्च लेकर हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज करता हुआ खुला। अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, फर्श पर सूखे खून के धब्बे, और धप धप ऊपर से कुछ गिरा। समय ने ऊपर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। रात के 11:50 हवेली के अंदर घड़ी अपने आप चलने लगी। टक टक टक, हर टिक के साथ हवा भारी होती जा रही थी। अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आई, मुझे यहां से निकालो। आवाज दीवारों से नहीं, सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। पहला साया समय पीछे मुड़ा। सीढ़ियों पर एक साया खड़ा था। उसका सिर उल्टा था, पैर ऊपर, और वह रेंगते हुए नीचे आ रहा था। टॉर्च बुझ गई और तभी रात के 12 बजे पूरा हवेली जोर से कांप उठी। जब अगली बार रोशनी जली, समय अकेला नहीं था। हवेली में कैद आत्माएं। जब टॉर्च दोबारा जली, समय ने जो देखा, उसकी रूह कांप उठी। उसके सामने 3 परछायां खड़ी थी, न कोई चेहरा न आंखें, सिर्फ काले धुएं जैसे शरीर, और बीच में एक औरत। उसके बाल जमीन तक घसीट रहे थे, चेहरा धजला, आंखों से काला पानी बह रहा था। उसने मुंह खोला, तू भी यही मरेगा। हवेली का सच। हवेली की दीवारें अचानक बोलने लगीं। खून से लिखे शब्द अपने आप उभर आए, यहाँ 21 आत्माएं कैद हैं। समय की टांगे अब उसका साथ नहीं दे रही थी। आवाजें एक साथ गूंजने लगीं, हम जिंदा जलाए गए, हमें दफनाया गया, हमें चीखने नहीं दिया गया। हर आवाज उसके कान फाड़ रही थी। पीछा समय भागा, लेकिन हवेली अब बाहर से बड़ी और अंदर से कभी खत्म न होने वाली लग रही थी। सीढ़ियां ऊपर जाती, फिर नीचे। दरवाजे खुलते तो सामने वही कमरा। पीछे से हंसी की आवाज, हंसी नहीं, हड्डियां टूटने जैसी आवाज। पहली आत्मा का हमला। अचानक एक ठंडा हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है। नीचे देखा, एक लड़की बिना आंखों के घुटनों के बल बैठी थी। उसका मुंह असामान्य रूप से खुला हुआ। उसने धीरे से कहा, मेरी बारी थी, अब तेरी है, और उसने समय को नीचे खींच लिया। पहली मौत। ऊपर की मंजिल से एक तेज चीख गूंजी। गांव वालों ने दूर से हवेली की तरफ देखा। हवेली की एक खिड़की में किसी का सिर लटका हुआ था, लेकिन वह सिर समय का नहीं था, वह किसी और का था, जिसे सालों पहले यहां मार दिया गया था। रात के 1 बजे हवेली ने एक और आत्मा अपनी कैद में ले ली, लेकिन समय अब भी जिंदा था, या शायद कुछ और बन चुका था शरीर के अंदर कोई। और रात के 1 बजे के बाद हवेली पूरी तरह बदल चुकी थी। दीवारें अब दीवारें नहीं थी। फर्श धड़क रहा था, जैसे किसी का दिल जमीन के नीचे धड़क रहा हो। समय जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। अंदर की आवाज। अचानक उसके दिमाग में एक भारी आवाज गूंजी, अब यह शरीर मेरा है। समय चीखना चाहता था, लेकिन उसका मुंह हिल भी नहीं रहा था। उसने महसूस किया उसके हाथ अब उसके नियंत्रण में नहीं थे।
उसकी उंगलियां अपने आप मुड़ने लगीं। आईना सामने एक टूटा हुआ आईना था। जब समय ने उसमें देखा, वह खुद को नहीं पहचान पाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी, पलकें झपक नहीं रही थी। आईने में एक और चेहरा उभर आया, एक बूढ़ा आदमी। उसकी गर्दन कटी हुई थी, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। हवेली का मालिक आवाज फिर आई, मैं हूं इस हवेली का मालिक। सालों पहले इस हवेली में एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था रुद्रनाथ। उसने 21 लोगों की बलि दी थी अमर होने के लिए, लेकिन गांव वालों ने उसे जिंदा इसी हवेली में जला दिया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया, हर अमावस की रात एक शरीर चाहिए मुझे। रात के 2 बजे समय खड़ा हुआ, लेकिन वह समय नहीं था। उसकी चाल सीधी नहीं थी, गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी। हवेली की सभी आत्माएं उसके सामने घुटनों पर बैठ गई, एक साथ बोली, मालिक। हवेली से बाहर मुख्य दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बरसों बाद हवेली से कोई बाहर निकल रहा था। गांव की ओर कदम बढ़े, हर कदम के साथ पेड़ सूखने लगे, हवा सड़ने लगी। पहला गांव वाला रात के 2:15 पहला घर। एक आदमी नींद में था। उसने आंख खोली और सामने देखा, समय खड़ा था, लेकिन उसके मुंह से 2 आवाजें निकली, एक जवान एक बूढ़ी। शुरुआत तुमसे होगी। घर से चीख बाहर नहीं आई, सिर्फ खून बहता रहा। अब रुद्रनाथ शरीर पा चुका है, हवेली खाली हो रही है और गांव भरने वाला है। अमावस की आखिरी घड़ी रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल नहीं थे, फिर भी चांद दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद जमीन पर उतर आया हो। गांव में मौत की दस्तक। रात के 2:30 बजे भैरवपुर की गलियों में एक साया घूम रहा था। वह चलता नहीं था, फिसलता था। जिस घर के सामने वह रुकता, वहां से थोड़ी देर बाद सिर्फ सन्नाटा बचता। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। मंदिर की घंटी अपने आप टूट कर गिर गई। गांव वालों को अब यकीन हो गया, रुद्रनाथ लौट चुका है। पुरानी कथा। गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरदेव बाबा ने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन 21वीं आत्मा पूरा शरीर पालेगी, उस दिन कोई सूरज नहीं उगेगा। भीड़ में एक औरत रो पड़ी, आज कितनी आत्माएं पूरी हुई? हरदेव बाबा ने आंखें बंद की। 20। पूरा गांव से हर उठा। रात के 3 बजे समय या जो भी अब वह था, फिर से हवेली की तरफ लौटा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे अदृश्य परछायां चल रही थी। उनके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन जमीन हर कदम पर धंस रही थी। आखिरी बलि। हवेली के बीचों बीच एक गड्ढा खुल गया, उसमें लाल धुआं उठ रहा था। रुद्रनाथ की आवाज अब पूरे आसमान में गूंज रही थी, एक और, बस एक और तभी एक बच्चा हवेली के दरवाजे पर दिखाई दिया। उसकी उम्र करीब 7 वर्ष। वह नींद में चल रहा था। गांव वालों की चीखें भी उसे रोक नहीं पाई। हरदेव बाबा का फैसला। हरदेव बाबा लाठी फेंक कर आगे बढ़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रुक जा रुद्रनाथ, ये बलि मैं दूंगा। सारी आत्माएं एक पल को रुक गई। रुद्रनाथ हंसा, तू देर से जागा बाबा। अमावस का अंत। रात के 3:30 आसमान में एक हल्की रेखा दिखी। सुबह की नहीं, खून की लकीर। रुद्रनाथ चिल्लाया। हवेली की दीवारें टूटने लगीं। हरदेव बाबा गड्ढे में कूद गए। एक भयानक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो इंसान और भूत दोनों की थी। सन्नाटा जब सब कुछ थमा। हवेली राख बन चुकी थी। समय का शरीर जमीन पर पड़ा था, सांस नहीं चल रही थी। गांव बच गया, या शायद बस अभी के लिए। सुबह होने वाली थी, लेकिन भैरवपुर में सूरज नहीं उगा। आसमान राख जैसा था, हवा में जलती हुई मांस की गंध थी। काली हवेली अब सिर्फ जली हुई जमीन थी। गांव वाले डरे हुए चारों ओर खड़े थे और बीच में पड़ा था समय का शरीर। मौत की पुष्टि। हरदेव बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे। गांव के लोग बोले, बाबा ने हमें बचा लिया। किसी ने समय की नब्ज देखी, सांस नहीं थी, दिल नहीं धड़क रहा था। एक आदमी बोला, यह मर चुका है। उसी पल किसी ने कहा, तो उसकी आंखें खुली क्यों हैं? आंखों की हरकत। समय की आंखें अचानक धीरे धीरे घूमी, लेकिन वे आंखें अब इंसानी नहीं थी। उनकी पुतलियों में एक चेहरा दिखा, रुद्रनाथ का। उसके होंठ हिले, 21 पूरी हो गई। सुबह के 4 बजे जमीन फिर कांपी। राख के नीचे से एक धीमी हंसी आई। हवेली की राख अपने आप घूमने लगी और उसी राख से एक आकृति बनने लगी। पूरा शरीर नहीं, सिर्फ चेहरा, जला हुआ, मुस्कुराता हुआ। भयानक सच। एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, बाबा ने बलि दी, लेकिन बलि गलत थी। गांव वालों को अब समझ आया, रुद्रनाथ को शरीर नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था एक गवाह जो उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचाए। और वह गवाह था समय।
आखिरी दृश्य समय अचानक बैठ गया। उसकी हड्डियां चटकने लगी। उसने गर्दन मोड़ी, पूरा गोल। मुंह से दो आवाजें निकली, कहानी खत्म नहीं, अब शुरू हुई है। उसने कैमरा उठाया जो अब भी चालू था और सीधे उसमें देखा। अंतिम वाक्य उसने फुसफुसा कर कहा, अब तुम जानते हो, अब तुम भी अकेले नहीं हो। कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। अगर आज रात तुम्हें लगे कि कोई पीछे खड़ा है तो याद रखना, काली हवेली अब हर जगह है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अगर हो सके तो एक छोटा सा कमेंट भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। हो सकता है अगली हॉरर कहानी आपके ही गांव या शहर पर हो।